हेलो नमस्कार मेरे शेयर शेरनो, एक बार फिर से स्टडी पर में दिल खोल कर स्वागत है। तो आज से आपका चैप्टर 1 जियो में जनन, जो आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो हम बेसिक से जानते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला पॉइंट क्या है। तो इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इनका बेसिक, जो इस चैप्टर आपसे कहना क्या जाता है, इसकी नॉलेजमेंट क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखते हैं जियो में जनन। ठीक है ना। जियो में जनन, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कि अपने समान, मान लो कोई जीव है, मान लो कोई जीव जैसे मनुष्य है, ये मनुष्य है, तो ये अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। तो जैसे हम जानवर हो गया, कोई जानवर हो गया, तो वो अपने सामान, कोई भी जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कोई भी जानवर हो गया, वो अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। तो इसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सबको याद हो गया जो मुझे मालूम है। ठीक है ना। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबको आई हो, सबको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या कह रहा है चैप्टर। आगे आपका है जीवन अवधि। ठीक है। जीवन अवधि, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है ना। ये मोस्ट आईएमपी है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है एक दो बार। ठीक है ना। तो इसे आपको जरूर याद कर लेना है कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मान लो कोई जीव है, मान लो जैसे मनुष्य हो या तो कोई जानवर है, कुछ भी है, कोई जीव है, उसकी जो जन्म हुआ है मान लो 2005 में हुआ, ठीक, और उसकी मृत्यु हो गई मान लो 2022 में उसकी मृत्यु हो गई। जो इसके बीच में समय है, ठीक ना, जो 2005 के और 2022 के बीच में जो समय है, उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी जीव है उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है ना, कि उसका जब जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हुई, उसके बीच में जो समय है उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे जनन के प्रकार। ठीक है ना। अभी हमने देखा है जीवों में जनन, अपने समान संतान उत्पन्न करने का क्रिया को हम जनन कहते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो हम देखेंगे जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के हैं? जनन दो प्रकार के हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। ठीक है ना। चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा इंग्लिश में चलेगा, आपको नॉलेज में रखना चाहिए ये सब। ठीक है ना, क्योंकि कभी काम पड़ सकता है लोगों का। तो चलिए हम देखते हैं लैंगिक जनन। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए लैंगिक जनन। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। लैंगिक जनन, इस जनन में सिर्फ एक जनक की ही आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन है, इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे अमीबा, एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, क्लोन कहते हैं। इस जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक, और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया। ठीक है। जैसे मान लो नर हो या मादा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नर हो या मादा, इनमें से सिर्फ एक जनक की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक ना। केवल एक जनक की उपस्थिति है, नर हो या मादा हो। ठीक है ना। दोनों किसमें नहीं बात किया जा रहा। क्या कह रहा है कि इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन है, इसमें सिर्फ एक जनक की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे अमीबा हो गया। चलिए आपको एग्जाम्पल में थोड़ा बताएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अमीबा, देखिए आप किसी भी आकार का अमीबा बना सकते हैं। अमीबा कोई आकार नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना।
अमीबा आप चाहे जैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे देखिए ये अमीबा है आपका, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक अमीबा है, ठीक है ना, इसमें एक केंद्रक, ठीक, और ये देखिए मान लीजिए देखिए एक, देखिए यही आपको समझना है। देखिए जो एक केंद्रक है ये थोड़ा चिपटा हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जनन हो रहा है, ये जनन हो रहा है। फिर देखिए 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 एक अमीबा था, इसमें जनन हुआ, दो अमीबा हो गए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें एक जनक है ना, ये चाहे नर हो चाहे मादा हो, इससे जब जनन हुआ तो दो अमीबा हो गए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनक से जो इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। ये अमीबा था, जनन हुआ, दो अमीबा उत्पन्न हो गए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे विश्वास है, ठीक ना। आप एक एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी में वीडियो देख रहे होंगे तो आपको 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर एक चीजें नॉलेज में होती जा रही होंगी, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं आप लोग करते हैं। लैंगिक जनन, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। जो ये लैंगिक जनन है, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, और जैसे नर मादा इनको इस जन्म में इनका होना अनिवार्य है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखेंगे अगले स्लिप में। और चैनल पे आप नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरे साल का कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा और एक अच्छे ढंग से तैयारी होगी, ठीक ना। और आपका एक अच्छा परसेंटेज बनेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, इस लैंगिक जनन, ठीक ना। इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होना अनिवार्य है, जैसे नर और मादा का होना अनिवार्य है, ठीक। अब हम देखेंगे नर मादा। नर को आप जानते हैं, नर को आप पुरुष कहते हैं और मादा को स्त्री कहते हैं, ठीक। नर से क्या होता है नर युग्मक, और मादा से क्या होता है मादा युग्मक, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और हम नर का जो शुक्राणु होता है और मादा का होता है अंडाणु, ठीक ना। और शुक्राणु को हम स्पर्म इंग्लिश में कहते हैं और अंडाणु को हम ओवम कहते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो इन दोनों से मिलने से युग्मनज होता है, युग्मनज को हम शिशु कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। क्या कह रहा है, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ठीक ना। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, और शुक्राणु को हम स्पर्म कहते हैं और अंडाणु को हम ओवम कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर युग्मनज, युग्मनज को हम शिशु कहते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड जुड़ जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और फटाफट शेयर कर दीजिए। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन निम्न प्रकार के हैं, ठीक ना। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार के हैं। आप लोग हेडिंग डालते चलिए। आप लोग पहले हेडिंग डालिए द्विविभाजन। द्विविभाजन एक जनक के बीच, ठीक, एक जनक के बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये नए संतान की उत्पत्ति होता है कि एक जनक के बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की उत्पत्ति होता है। अभी हमने आपको आगे बताया है अमीबा, ठीक। अमीबा हमको बताया ना कि मान लो एक अमीबा था, ठीक। जब उसको हमने जन्म कराया फिर वो दो अमीबा हो गया, ठीक ना। एक अमीबा था, फिर उसको हम आप जन्म कराए तो दो अमीबा हो गया। आपने आगे अभी देखा, जस्ट आगे आपने देखा। अगर आपको
नहीं क्लियर हो फिर से वीडियो स्किप करके देख लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं आगे। जैसे इसमें हो गया, देखिए अमीबा हो गया, उदाहरण में हो गया अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि। आपको जो उदाहरण याद हो वही आप याद करके लिख दीजिए। उदाहरण आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ा, तुरंत नंबर दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं नंबर देने में, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे थोड़ा बीजाणु जनन, ठीक, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु जनन में देखिए जनन है तो जनन होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जनन दे दिया इसमें बीजाणु जनन तो जनन होगा। अब बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, तो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं पेनिसिलियम, ठीक ना, बीजाणु है तो बीजाणु उत्पन्न करके वो अंकुरित होके संतान उत्पन्न कर देंगे, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ढेर सोचने की जरूरत नहीं है, आपको 2 लाइन का है याद करके उदाहरण दे देना है, ठीक ना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट तुरंत पढ़ा है, तुरंत नंबर दे देगा वो। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, क्या, जो जीव होता है वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होके संतान उत्पन्न कर देते हैं। कोई पौधा हो गया जैसे पेनिसिलियम, ठीक ना। अब हम देखेंगे मुकुलन, क्या, मुकुलन। जनक के शरीर में मुकुलन बनता है, जनक के शरीर में मुकुलन बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति कर देता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जनक के शरीर में मुकुलन बनता है और जनक के शरीर से बाहर होके नए संतान की उत्पत्ति कर देता है। जैसे मान लीजिए ये मुकुल है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से बाहर होके नए संतान उत्पत्ति कर देता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको इतनी चीजें क्लियर होगी कि ये मुकुल है जो जनक का शरीर है उससे अलग होके, उससे बाहर होके, उसे विभाजित करके एक नए संतान की उत्पत्ति कर देता है, उससे हम मुकुलन कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। जैसे ईस्ट है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है और हाइड्रा है, आपको उदाहरण देते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि वो लड़का पढ़ा है, तुरंत तुरंत तुमको नंबर दे देगा 5 नंबर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो में, अगले स्लिप में और हमें क्या क्या देखना है इस चैप्टर का। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब नॉलेज में रख के करना है, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं हम खंडी भवन, ठीक ना मेरे स्टूडेंट। खंडी भवन, खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना प्रत्येक नए संतान उत्पत्ति करता है। खंडी भवन का अर्थ क्या है, खंड में टूटना प्रत्येक नए संतान उत्पत्ति करता है। मान लीजिए जैसे कोई पौधा है, ठीक, इसको हम यहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े तो ये इसके बीच में से संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक ना। अगर जितने बार हम तोड़ेंगे उतना बार संतान उत्पन्न होगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। आप क्यों नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आप इतने स्मार्ट स्टूडेंट हैं, तुरंत आपको क्लियर होगा। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, उससे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग खाना खाते हैं ना, आप लोग खाना से एनर्जी मिलता है, ठीक ना, तो उसी तरह हम लोगों को सब्सक्राइब से एनर्जी मिलता है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, जेके ये सब याद हो गया ना, आपको उदाहरण डाल देना है, ठीक ना। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं पुनरुद्भवन, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। पुनरुद्भवन, जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कोई पौधा है उससे हम काट दें तो नए वही जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार हम उसे काट देंगे तो फिर उसी आकार को धारण कर लेगा। तो आपको
हम दिखा देते हैं चित्र, तो चित्र देखते हुए आप समझ जाएंगे तुरंत। जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि, ठीक ना। देखिए जैसे ये पौधा है, ठीक ना, हम इसे काट दिए, ठीक, ऐसे से काट दिए, फिर ये इस प्रकार हो जाएगा, फिर इस प्रकार हो जाएगा, फिर इस प्रकार, फिर ये नए संतान उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, कि जीव का कटा हुआ भाग नए संतान उत्पन्न बना लेता है। जैसे हो गया अमीबा होगा, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो नए संतान उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हम इसे काट दिए, फिर काट दिए, जितने प्रकार काटेंगे फिर भी एक कटा हुआ जो भाग होगा, क्या कह रहा है कि जीव का कटा हुआ भाग नए संतान उत्पन्न बना लेते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए हम लोग काटे, इस प्रकार हुआ, फिर इस प्रकार हुआ, फिर इस प्रकार हुआ, फिर नया पौधा उत्पत्ति हो गया, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही तक जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ऑल फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।